दोस्तों, अभी आप एक घटना सुने होंगे कि उत्तर प्रदेश के जो इटावा में जो हुआ, क्या हुआ सही घटना है? आपको क्या लगता है, क्या हुआ सही किया है वहां के ब्राह्मणों ने? वहां जो एक घटना घटित हुई है, वहां पर यह हुआ कि एक यादव कथावाचक के साथ जो है वहां के ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार करने का काम किया है। अरे वो यादव ही था तो कौन सा गुनाह कर दिया था? कथा ही तो कहने का काम कर दिया था क्या? कथा ही ना कहने का काम किया। ऐसा तो नहीं ऐसे किसी के बहन बेटी के साथ वो बलात्कार करने का काम किया था, कथा ही तो कर रहा था। तो क्या कथा करने का कथा कथा या भागवत करने का अधिकार क्या सिर्फ ब्राह्मणों को ही है और कोई बहुजनों को नहीं है, हरिजन को नहीं है, ओबीसी को नहीं है, एससी एसटी को नहीं है? अरे कथा भागवत का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है, जिसको गीता का ज्ञान है, जिसको महाभारत का ज्ञान है, जिसको रामायण का ज्ञान है, जिसको वेद शास्त्र का ज्ञान है, वो कथा कर सकता है। चाहे वो किसी भी व्यक्ति किसी भी जाति से है, उससे क्या फर्क पड़ता है जी? मतलब आपके मतलब घर में, आपके वंश खानदान में जन्म लेने वाला व्यक्ति बुर्बक को बता है, वो ठीक है, वो ब्राह्मण है, वो कथा करेगा, ठीक है। अगर कोई एससी एसटी के घर में जो है, अगर कोई बहुत ज्ञानी पैदा ले लिया, उसको वेद का भी ज्ञान है, रामायण का भी ज्ञान है, गीता का भी ज्ञान है, भागवत का भी ज्ञान है, तो वह जात के अनुसार से कथा नहीं कर सकता है? ये उत्तर प्रदेश में जो ये घटना हुआ, वहां के यादवों को जो है, जो कथावाचक जो था, उसको जो है चोटी काट दिया गया। एक तरफ जो है तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की मतलब सोचते हो कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और एक तरफ जो है हिंदू को जो है दो भागों में बांटने का कोशिश करते हो, ऊंच नीच बड़ छोट। ऐसे में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ऐसे में न तो कभी भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है और न ही कभी यह विकसित देश बन सकता है। जब तक ऐसा सोच रहेगा सामंतवादी और मनुवादी सोचों से, जब तक यह देश ग्रसित रहेगा, तब तक देश का कोई भला होने वाला नहीं, ठीक ना। अब बताइए उस बेचारा के साथ जो है कितना अत्याचार किया, चोटी काट देना, वहां की ब्राह्मणियों से जो है पेशाब करवा करके उसके शरीर पर जो है छिड़का गया कि जाओ तुम जो है अब पवित्र हो गया। उसको लाज शर्म नहीं आया ये सब करते हुए? ये जो लड़ाई है किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, नहीं है यादव vs ब्राह्मण लड़ाई है। ये जो लड़ाई है एक सामाजिक लड़ाई है, एक सोच की लड़ाई है ना। ये जो है व्यक्ति विशेष लड़ाई हो ही नहीं सकती है। सारे ब्राह्मण जो है वो गलत नहीं है, सारे के सारे ब्राह्मण तो गलत नहीं है। वो कुछ कट्टरपंथी जो दो चार गो ब्राह्मण है सामंतवादी सोच के, उसी की वजह से ना ये सब मतलब सुनने को मिल रहा है। तो ये जो है एक सामाजिक लड़ाई है, दो व्यक्ति विशेष के बीच की लड़ाई नहीं है कि यादव वर्सेस ब्राह्मण हो जाए और दोनों के बीच ताना तानी मारकाट चालू हो जाए। नहीं, ये कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये उस सामंतवादी और मनुवादी सोच रखने वाले व्यक्तियों से लड़ाई है कि जब तक तुम अपना सोच नहीं बदलोगे तब तक ये देश बदलने वाला नहीं है। अब मीडिया में अब ये चीज देखने को मिल रहा है कि वहां के जो यादव कथावाचक था, अपना नाम परिवर्तन करके, अपनी जाति छुपा करके जो है वो कथा करने का काम किया। अरे ठीक है, हम मान लेते हैं, ये जांच का विषय है कि वो जाति छुपाया कि नहीं छुपाया, लेकिन जाति छुपा करके जो है कोई अत्याचार नहीं ना किया था किसी के बहन बेटी के साथ। कथा भागवत ही करने का काम किया था ना, धर्म को ही प्रचार प्रसार कर रहा था ना, जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया था। एक तरफ देश में जो है वो जो था पहलगांव वाला हमला जो हुआ, वो तो जाति धर्म पूछ करके गोली मारा पहलगांव वाला हमला में कि तुम किस धर्म से हो, जो जो हिंदू था सबको मार दिया। और यहां तो तुम जाति पूछ रहे हो, वो धर्म पूछ के मारा, तुम जाति पूछ करके अत्याचार कर रहे हो। क्या ये सही है? ये कब तक चलेगा ऐसा? ये देश जो है मनुवादी और सामंतवादी के सोच से नहीं चलता है। यह देश जो है बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान से यह देश चलता है, और संविधान में सबको अधिकार मिला है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, बहुजन हो, दलित, शोषित, वंचित, जो भी लोग हो, अगर जो शिक्षित है, इसके पास ज्ञान है, वो सब कथा कर सकते हैं, वो सब भागवत कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सब सोच जो है बदलना होगा इस देश के सामंतवादियों को। कुछ ऐसे सामंतवादी हैं जिसको ये सोच जो है बदलना होगा। बताइए कितना बड़ा अत्याचार है ये। आज जो है यादव के साथ हुआ, कल जो है ओबीसी में और बहुत सारी जातियां, उसके साथ भी तो हो सकता है, कल एससी एसटी के साथ हो सकता है। चाहे किसी भी जाति के लोग हो, अगर वो सोचते हैं कि हम बड़े हैं और अगला जाति जो है छोटा है उसके साथ अत्याचार करेंगे, ये कतई उचित नहीं है, ये कहीं से उचित नहीं है। और ये जो तुम जो बड़े बड़े कथावाचक और पाखंडी हो इस देश के, जो बड़े बड़े कथा करते हो, अपने आप को कथावाचक और
ये कहते हो, पर्ची निकालते हो, फलना चिलाना ढिमका और अंधविश्वास फैलाने का जो तुम काम करते हो, और आज तुम मीडिया में आकर के कह रहे हो कि वो जो है कथावाचक अपना जाति छुपाने का काम किया है। अरे तो जातीय छुपा लिया तो कथे ना कर रहा था जी? हाँ, जाति छुपा कर कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा था तो तुम उसका चोटी काट दिया, तुम उसका जनेऊ काट दिया, तुम उसका कंठी माला तोड़ करके फेंक दिया। हाँ, उससे भी नहीं हुआ तो तुम अपना बहन बेटी से जो है पेशाब करवा करके उसके ऊपर छिड़कवा करके शुद्ध किया। बताइए। और इस पर जो है कथावाचक लोग, इस देश के कथावाचक लोग ज्ञान दे रहे हैं कि वह जाति छुपाने का काम किया था। अरे ज्ञान दो, लेकिन ऐसा ज्ञान मत दो कि हिंदुओं को दो भागों में मत तोड़ो, ऐसा ज्ञान दे करके। ये कतई सही नहीं है। इस पर सरकार को जो है, यूपी की सरकार को, अब सरकार भी क्या संज्ञान लेगी? सरकार भी तो उसी की है, कमंडल की सरकार भी तो उसी कमंडल वालों की है। क्या होगा? चलिए, जो हो रहा है सही हो रहा है। अब इसके बारे में आपका फैसला क्या है? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। जो हो रहा है वो तो खैर भगवाने भला करेंगे इसका।